आप सबको यीशु सहाय ऑनलाइन संध्याकालीन आराधना के आज के पहले दिन हम सभी आपका स्वागत करते हैं लोहरदगा पेरिस DCYM परिवार की ओर से। और आज की शाम आइए हम सभी मिल करके प्रभु की स्तुति करें, उसकी संगति में हम कुछ समय बिताएं और हम सभी धन्यवाद दें पिता परमेश्वर को सभी आशीषों के लिए। आज दिन भर में उन्होंने जो हमारे लिए आशीषें दी हैं या फिर बीते दिनों में बीते वर्षों में उन्होंने जितनी भी आशीषें हमें दी हैं उन सबको याद करते हुए उनके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनकी स्तुति में हम कुछ समय व्यतीत करें। इससे पहले कि हम स्तुति और आराधना में जाएं, हम सभी इस DCYM परिवार के संस्थापकों को याद करते हैं, उन महान आत्माओं को, उन अगुओं को हम याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि हम सभी युवाओं के लिए एक अलग मंच होना चाहिए और उनके इस विजन के परिणाम स्वरूप हम सभी DCYM नाम के संस्था के माध्यम से उसके बैनर तले, उसके झंडे तले हम सभी इकट्ठे हो पाते हैं और हम सभी मिल करके प्रभु परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं। तो पिता परमेश्वर को हम उन आत्माओं के लिए भी धन्यवाद दें जिन्होंने इस DCYM की स्थापना की और इसको यहाँ तक लाने में अपना योगदान दिया। उन सभी अगुओं को हम याद करते हैं और उनके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज की शाम इस संध्याकालीन आराधना को आरंभ करते हुए और उन सभी आशीषों को, सभी बातों को याद करते हुए हम प्रार्थना करें और इस आराधना की शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज दिन भर की सभी आशीषों के लिए और बीते दिनों की सभी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी अगुओं के लिए जिन्होंने इस DCYM की स्थापना की और स्थापना से लेकर के आज तक, अभी तक जितने भी अगुओं ने पिता इस संस्था को यहाँ तक लाने में अपना योगदान दिया, उन सभी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और पिता आज की शाम धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों तले आते हैं और पिता इस शाम में हम तेरी स्तुति आराधना में कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। पिता तू ही हमारे अगुवाई कर, तू ही हमारा मार्गदर्शन करके हम तेरे इच्छा अनुसार और तेरे बताए अनुसार पिता तेरे गीतों को गाने पाए, तेरे वचनों को सुनने पाए, बोलने पाए और उनसे सीख करके पिता उनके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करने पाए ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस वक्त हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 14, रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 14, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। उसके
यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की शाम युवा दिवस के अवसर पर आयोजित युवा सप्ताह के प्रथम दिन में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित खुदावन कि तूने इतनी सुंदर समय को दिया है कि हम इकट्ठे हो पाए हैं और तेरे वचन को सीखने में मन लगा रहे हैं। होने दीजिए कि आपकी अगुवाई हम हर एक को हो, ताकि आपके वचन को पिता सही तरीके से समझने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। होने दीजिए जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सारे लोग आशीषित होने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मसीही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु शैतान है, जिसे दुष्ट या डेविल भी कहा जाता है। शैतान सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य का पतन चाहता है। वह हमें परमेश्वर से दूर करना या अलग करना चाहता है और आज भी वह इसी प्रयास में लगा हुआ है। मनुष्य अपने पतन के कारण शैतान की संपत्ति बन गया है, यानी उसका दास बन गया है। अब हम भी शैतान की तरह विनाश के भागी हैं। हम परमेश्वर द्वारा श्रापित और नरक के अधिकारी हैं। जब हम यीशु ख्रिस्त को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो पापी और शैतान का यह संबंध टूट जाता है। परंतु शैतान सरलता से हमें नहीं छोड़ता। वह अपनी पूरी शक्ति से हमें फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए लड़ता है। आज हम शैतान के झूठ से लड़ने की चुनौती विषय पर अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले बाइबल अनुसार शैतान के विषय संक्षिप्त विवरण को जानेंगे। पहला, शैतान की उत्पत्ति एवं अंत। प्रभु का वचन कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय 16 पद के अनुसार शैतान भी एक रचा गया या सृजा गया प्राणी है। शैतान का विवरण यहेजकेल 28 अध्याय 12 से 19 पद और यशायाह 14 अध्याय 12 से 17 पद में पाया जाता है। आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें इन बातों को बताया गया है। शैतान सर्वांग सुंदर है, मतलब उसकी सभी अंग खूबसूरत है। वह बुद्धि से भरपूर है। वह सोने का पहरावा पहनता था। उसके पास आभूषण, मानिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि थे। जिस दिन शैतान को सृजा गया उसी दिन डफ और बांसुरी बनाई गई। शैतान डफ और बांसुरी बजाने योग्य था, क्योंकि वह संगीतमय था। वह छाने या छा जाने वाला अभिषिक्त करूब या प्रधान और सर्वोच्च स्वर्गदूत था। आग की भांति चमकने वाले मणियों के बीच चला फिरा करता था। उसे लूसीफर अर्थात भोर का चमकने वाला सितारा या बेटा कहा जाता था। उसे सिद्ध सृजा गया था, लेकिन अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण वह अभिमान से फूल गया। उसमें पाप और दुष्टता पाई गई। उसके घमंड ने उसे परम प्रधान ईश्वर के समान बनने की इच्छा उत्पन्न की। उसे स्वर्ग से परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। इफिसियों 2 उसका 2 के अनुसार शैतान ने अपना निवास स्थान आकाश में बना लिया है। अय्यूब उसका 1 अध्याय 6 से 12 पद, जकरिया 3 उसका 1 पद के अनुसार वह अभी भी स्वर्ग तक भाइयों पर दोष लगाने के लिए पहुंचता है। हो सकता है उसकी यह शक्ति प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10 के पूरा होने तक बनी रहे, अर्थात हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और यीशु मसीह का अधिकार प्रकट होने तक। उसे अथाह गड्ढे में डाला जाएगा और उसका अंत नरक में डाला जाना है। दूसरा, शैतान की पदवी या उपाधि। बाइबल शैतान की पदवी के विषय में भी बतलाती है। वह प्रकाश का स्वर्गदूत है। दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय 13 से 15 वचन। वह गरजता हुआ सिंह है। पहला पतरस 5 उसका 8 वचन। वह आकाश के अधिकार का हाकिम है।
इफिसियों 2 उसका 2 पद। वह अंधकार की शक्ति है, कुलूसियों 1 उसका 13 पद। वह बड़ा अजगर है, सांप, इब्लिस, शैतान है, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9 पद। वह इस संसार का राजकुमार है, यूहन्ना 14 उसका 30 पद। वह इस संसार का ईश्वर है, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 4 पद। वह अतः कुंड का राजा है, जिसका नाम इब्रानी में अबदौन और यूनानी में अपुलियोन है। तीसरा, शैतान का चरित्र। वह चोर है, मत्ती 13 उसका 19। वह धूर्त है, दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 3। वह धोखेबाज है, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9। वह हत्यारा है, यूहन्ना 4 उसका 44। वह झूठा है। आज हम शैतान के इस चरित्र पर विशेष ध्यान करेंगे। आइए हम इस वचन को पढ़ें। यूहन्ना 8 उसका 44 लिखा है, जब शैतान झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। प्रभु में प्रियो, ये सारी बातें शैतान के विषय हमें जाननी अवश्य है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सामना किससे या किन ताकतों से है। आइए हम शैतान के 3 सबसे आम झूठ पर विचार करें। पहला, तुम इतने पापी हो कि बच नहीं सकते। यू आर टू सिनफुल टू बी सेव्ड। मसीह में प्रियो, शैतान के इस झूठ का आधार हमारा बीता हुआ जीवन है, या दूसरे शब्दों में शैतान हमारे बीते जीवन को आधार बनाता है। प्रियो, हमने बीते जीवन में बहुत सी पापों को या अपराधों को जाने अनजाने किया है। हो सकता है आपने झूठ बोला हो सकता है किसी को ठगा हो सकता है किसी की बुराई की हो, किसी को फंसाया हो, किसी का फायदा उठाया हो, किसी को बुरी शिक्षा दी हो, किसी को बुरा करने के लिए उकसाया हो, चोरी की हो, किसी को लूटा हो, किसी के बीच फूट डाली हो, माता पिता, अभिभावक या शिक्षक या सरकार का आज्ञा उल्लंघन किया हो, घूस ली हो इत्यादि। चाहे हमारा पाप कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों ना हो, शैतान उन पापों का इस्तेमाल हमारे ही ऊपर करता है। जैसे ही हम प्रभु के पीछे चलने को सोचते हैं, शैतान हमें हमारे बीते पापों को दिखलाता है। उदाहरण के लिए उड़ाव पुत्र की घटना को देखें। जब उड़ाव पुत्र की सारी संपत्ति समाप्त हो गई और अकाल के कारण कुछ भी उसके पास नहीं रहा, इसलिए जब पहली बार उसके मन में अपने पिता के पास वापस लौटने की सोच आई होगी, तब शैतान ने भी उसके मन में उसके पिता के प्रति किए गए पापों को और कष्टों को याद दिलाया होगा कि किस प्रकार से तुमने अपने पिता से लड़ाई की थी। अब तुम्हारा पिता तुमसे नफरत करता है, तुम उसके लिए मर चुके हो। मित्रों, शैतान आज भी हमारे और आपके साथ ऐसा ही करता है। शैतान कहता है, तुम्हारे पाप मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि आप पहले ही बचाए जा चुके हैं। पहला पतरस 1 उसका 18 और 19 पद। तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सच्चाई यह है कि पापों की कीमत चुकाई जा चुकी है। पहला कुरिन्थी 6 उसका 20 पद। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम शैतान के इस झूठ पर ध्यान ना देकर परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान करना चाहिए। यशायाह 1 उसका 18 में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम किनाए उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आइए अब हम दूसरे झूठ को देखें। तुम पवित्र रहने के लिए बहुत कमजोर हो। यू आर टू वीक टू लिव होली।
मसीह में प्रियो, शैतान अपने इस झूठ से हमारे वर्तमान जीवन को कमजोर या खोखला करने की कोशिश करता है। जब भी शुद्ध या पवित्र जीवन की बात आती है तो व्यवस्था या नियम पालन की भी बात आती है, जैसे प्रत्येक रविवार चर्च जाना, प्रत्येक दिन प्रार्थना करना, प्रत्येक दिन बाइबल पढ़ना, उपवास करना, दशवांश देना, चर्च के कार्यक्रमों में भाग लेना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आरोप नहीं लगाना, डींग नहीं मारना, लोगों पर दया करना, दुश्मनों से प्रेम करना इत्यादि। पुराने नियम में हमें 500 से ज्यादा नियम या व्यवस्था परमेश्वर की ओर से मिली है और हम मनुष्य हमेशा किसी न किसी आज्ञा पालन से चूक ही जाते हैं। मित्रों, शैतान कहता है तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मसीह का बोझ आसान है। मत्ती 11 उसका 28 से 30 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सच्चाई तो यह है, आज्ञाएं भारी नहीं। पहला यूहन्ना 5 उसका 3 से 5 पद तक। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सच्चाई तो यह है, मसीह के बिना कुछ भी नहीं और उसके साथ सब कुछ। यूहन्ना 15 उसका 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिलिपियों 4 उसका 13 पद। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच्चाई तो यह है, यीशु मजबूत है। पहला यूहन्ना 4 उसका 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। सच्चाई तो यह है, मैं नहीं बल्कि मसीह। गलातियों 2 उसका 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब हम तीसरे और आखिरी झूठ को देखेंगे। तुम अंत तक स्थिर नहीं रह सकोगे। यू आर टू अनस्टडी टू मेक इट। मसीह में प्रियो, शैतान इस झूठ के द्वारा हमारे भविष्य की जीवन में नाउम्मीदी भरना चाहता है। यह कथन धमकी भी प्रतीत होती है। आज सारे संसार में शैतान का राज है। हर कोई पाप के दलदल में है। हर कोई संसार की भोग विलास में लीन है, अपनी घमंड में चूर है। इंसान स्वार्थी हो गया है। सभी के सभी लालची हो गए हैं। वे विचार बढ़ता जा रहा है। नई नई बीमारियां लोगों को परेशान कर रही है। दिन ब दिन लड़ाइयाँ और युद्ध देखने को मिलता है। आज भाई भाई से बैर रखता है। भाई बहन में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, माँ बच्चे में टकराव है, बाप बेटे में टकराव है। आज इंसान इंसानियत भूल ही गया है। वह हमेशा दूसरे को गिराने की ताक में रहता है। ऐसे में शैतान हमसे कहता है, तुम कब तक टिक पाओगे? लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। वह हमें सिद्ध बनाता है। यशायाह उसका 41 अध्याय 10 और 13 पद।
मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मसीह में प्रियो, यह सच है कि शैतान झूठा और खतरनाक है, लेकिन यह भी सत्य है कि परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। यह भी सच है कि शैतान सारे संसार का राजा या अधिपति है, किंतु वह परमेश्वर से बड़ा नहीं। आज हमने न केवल युवा के नजरियों से, बल्कि मसीह होने के नाते शैतान के झूठ को जाना और समझा है। हमारा सामना कभी न कभी शैतान के इन झूठों से अवश्य हुआ है और भविष्य में भी होना तय है। हम सचेत रहे और शैतान के इस बहकावे या इन झूठों पर मन ना लगाए। अब मैं इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, इस संगति के लिए धन्यवाद। अपने वचनों के द्वारा बातें करने के लिए धन्यवाद। तूने हम हरेक को अपने वचन से छुआ है। होने दे कि हम इसे कभी ना भूलें और शैतान का सामना यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से करने पाए। जब तक यीशु राजा का आगमन ना हो, हम पवित्रता से तेरा बाट जोहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम पाप से बचाए जाए, और उसी के तहत हम सभी आपके चरणों तले आ पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने तेरे धर्म प्रचारक हैं, जैसे पादरी, प्रचारक, बिशप या अन्य भाई बहन, जो तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि तेरी आत्मा में होकर पूरे संसार में तेरे सत्य एवं पवित्र वचनों को बांट सके। हम प्रार्थना करते हैं तो इनके सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में साथ हो और सारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी कर, ताकि उन्हें किसी भी भली बात की घटी ना होने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज भी तेरे वचन से अनजान हैं, तो उन तक भी अपने धर्म सेवकों को पहुंचने में मदद कर, ताकि वे भी यीशु को जान पाए और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। महान प्रभु, हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हर एक के आत्मिक आंखों और कानों को खोल दीजिए, जिससे वे सत्य को पहचानते हुए उस पर चलने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। युवा सप्ताह के पहले दिन की संध्याकालीन आराधना में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज से शुरू हुआ यह संध्याकालीन आराधना 18 सितंबर तक चलेगा। तो हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि 18 सितंबर तक प्रतिदिन हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़े और हम सभी मिल करके प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और 19 सितंबर को रविवारी आराधना के साथ हमारे इस युवा सप्ताह का समापन होगा। तो 19 सितंबर को रविवारी आराधना में भी आप हमारे साथ जुड़े और हम सभी मिल करके पिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए आज की शाम हम इस आराधना का समापन करें और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बार फिर से सभी आशीषों के लिए। और पिता धन्यवाद के साथ इस शाम हम तेरे चरणों तले आते हैं और पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ऐसे आशीष और अनुग्रह दी है कि आज की शाम हम तेरी स्तुति आराधना करने पाएँ, तेरे गीतों को गाने पाएँ, तेरे वचनों को सुनने पाएँ।
पिता परमेश्वर उन गीतों और वचनों के माध्यम से तुम्हें ऐसा आशीष दे कि पिता वो हमारे जीवन में फलदायी होने पाए और पिता उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। पिता आज की रात जब हम बिस्तरों में जाते हैं तो ही हमारी रक्षा कर कि हम कल के भोर को देखने पाए और फिर से तेरा धन्यवाद करने पाए। सभी युवाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम चाहते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से, सुनो दया से ग्रहण करें, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जिससे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। आप सबको यीशु सहाय।